हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर इंदु यादव। आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो है कि पूरी प्रेगनेंसी में हमें कितना वेट गेन करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को नहीं समझ आता है कि कितना वेट हमें पूरी प्रेगनेंसी के दौरान गेन करना चाहिए। कभी कभी होता है कि वेट गेन बहुत ज्यादा हो जाता है। जुलाई में जो हम लोगों की फर्स्ट विजिट थी है ना, उसमें वेट था आपका 72 kg और आज जो आया है 80 kg, मतलब 8 किलो वजन बढ़ गया। 8 किलो बहुत ज्यादा वजन है। जैसे आज ही एक पेशेंट आई हमारी, उन्होंने जब कंसीव किया था तब उनका वेट था 70 kg और अभी जब उनकी 26 वीक्स की प्रेगनेंसी हुई है, यानी 6 महीने की प्रेगनेंसी हुई है, तब उनका वेट हो गया है 80 kg। तो क्या ये वेट गेन हेल्दी है? क्या ये वेट गेन सही है? इतना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो प्रेगनेंसी होती है वो पूरे 9 महीने की होती है। जैसे कि पहले वीडियोस में हमने बात की है कि प्रेगनेंसी को हम लोग 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड करते हैं, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो 3 मंथ्स तक होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर जो होता है वो 6 मंथ तक होता है और जो थर्ड ट्राइमेस्टर है वो 6 मंथ के बाद टिल डिलीवरी तक माना जाता है। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, कई बार पेशेंट्स को बहुत ज्यादा नौजिया होता है, वॉमिटिंग होती है, कुछ खाने का मन नहीं करता है। कई बार उनका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वेट लूज भी हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। 1 से 1.5 किलो वजन आपका लूज भी हो सकता है और 1 से 1.5 किलो वजन आप गेन भी कर सकते हैं। दोनों ही चीजें नॉर्मल है, तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है, यानी 3 से 6 महीने का जो पीरियड है, उसमें हमें कितना वेट गेन करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम तक तो नौजिया वॉमिटिंग ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, खाने की इच्छा करने लगती है, लगता है ये भी खा लो वो भी खा लो। घर वाले बोलते हैं कि प्रेग्नेंट हो तो 2 लोगों के बराबर का खाना खाना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिंगल जितना आप पहले खाते थे बस उतना ही खाना खाना है। ध्यान क्या रखना है कि न्यूट्रिशियस चीजें खानी है, कोई भी फालतू चीज नहीं खा लेनी कि मन कर रहा है, क्रेविंग्स हो रही है तो आप कुछ भी खा रहे हैं। अब आता है सेकेंड ट्राइमेस्टर। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमें कितना वेट गेन करना चाहिए? सेकेंड ट्राइमेस्टर हमारा होता है 13 वीक से 26 वीक्स तक, यानी 3 से 6 महीने का जो पीरियड है उसे हम लोग सेकेंड ट्राइमेस्टर कहते हैं। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में बहुत ज्यादा वेट गेन नहीं करना है। इस दौरान हमें 3 से 4 किलो जो वजन है इतना बढ़ जाए, इतना सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। 6 से 8 किलो बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो हमने जो अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वजन बढ़ाया था वो था 1 से 1.5 किलो और सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम लोग 3 से 4 किलो आराम से, इतना ठीक है, इतना बढ़ा सकते हैं। अब आता है हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर, यानी जो 26 हफ्ते के बाद से टिल डिलीवरी तक का समय है वो हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर है। यानी 6 महीने से लेकर के डिलीवरी तक का जो समय है वो हम लोग इस ट्राइमेस्टर में लेते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे का वजन बढ़ना अब स्टार्ट होता है, क्योंकि 26 हफ्ते तक के बच्चे का वजन मुश्किल से 600 से 800 ग्राम होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। तो उस टाइम पर आपका बेबी बम्प भी बहुत ज्यादा विजिबल नहीं होता है। 6 महीने के बाद से ही आपका बेबी बम्प इतना दिखना स्टार्ट होता है। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में हम लोगों को 4 से 5 किलो आराम से वजन बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर 3 से 4 किलो भी बढ़ता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस दौरान क्या होता है, बेबी का वजन अच्छे से बढ़ रहा होता है, प्लेसेंटा भी मैच्योर हो रहा है, जो बच्चे के आसपास पानी है वो भी बढ़ रहा है। तो 4 से 5 किलो, 3 किलो आराम से इतना वेट गेन सफिशिएंट होता है। बहुत ज्यादा 6 से 8 किलो, 10 किलो, कई बार क्या होता है पूरी प्रेगनेंसी में लोग 20-20 किलो वजन भी बढ़ा लेते हैं, वो बिल्कुल ठीक नहीं होता है। अगर इतना वजन आपका बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर होने की शिकायत होती है, आपको शुगर होने की शिकायत होती है। कई बार चलते हैं तो सांस नहीं आ रही, बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरी सांस बहुत ज्यादा फूल रही है, क्योंकि इतना वेट गेन हो जाता है, आपको प्रॉब्लम होने लग जाती है। चलने फिरने में प्रॉब्लम है, लेटने में प्रॉब्लम है, क्योंकि पेट भी निकल रहा है, ऊपर से सारी चीजें बढ़ रही है, वाटर रिटेंशन बहुत ज्यादा होने लगता है। तो हम लोगों को एक हेल्दी वे में अपना वेट गेन करना है। कोशिश कीजिए, आप जितनी बार डॉक्टर के पास जाते हैं वैसे तो वहां पर वजन किया ही जाता है, लेकिन कभी कभी कई जगह पर नहीं भी होता है, तो आप कोशिश कीजिए कि वहां पर अपना वजन जरूर कराएं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का, सेकेंड ट्राइमेस्टर का, थर्ड ट्राइमेस्टर का आपका कितना वजन बढ़ रहा है आपको पता होना चाहिए। अच्छा, हम लोग अब कैसे अपने वजन को कंट्रोल कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है,
क्योंकि प्रेगनेंसी है, क्रेविंग्स बहुत ज्यादा होती है, कुछ भी खाने का मन करने लगता है, कभी मीठा खा रहे हैं, कभी स्पाइसी खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं। तो आप जब भी खाएं तो एक बार ये जरूर सोचें कि उससे आपको और आपके बच्चे को क्या फायदा हो रहा है, क्या वो न्यूट्रिशियस है या आपको नुकसान कर सकता है, फिर भी आप खा रहे हैं। बहुत ज्यादा शुगर वाली चीजें खा रहे हैं तो वेट गेन होना ही होना है। कोशिश कीजिए कि हाई प्रोटीन डाइट लें, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा ना लें, एक संतुलित तरीके से लें उसको। फैट भी एक अच्छा फैट लें, है ना। ड्राई फ्रूट्स अच्छे से खाएं, फ्रूट्स अच्छे से खाएं, खाने में हरी सब्जियां, दाल, ये सारी चीजें ज्यादा लें, तो आपको वेट गेन नहीं होगा। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।